आज की शाम में एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु अपने घर में लेके आए हैं। और इन दिनों में हम उन घटनाओं को याद कर रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के अंतिम दिनों की थी, जो उनके पृथ्वी पर आखिरी सप्ताह था और प्रभु ने कैसे कैसे कहाँ क्या क्या काम किए। जैसे कल हमने देखा था संडे को कि प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया और कल मंडे को प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में जाकर के हैकल की सफाई करते हैं। और आज प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र वचन पढ़ा गया है शमौन नामक व्यक्ति के घर में है। शमौन एक बड़ा कॉमन नाम है और नए नियम में लगभग 10 लोग हैं जिनका नाम शमौन है और इसके अलावा 15 लोग और हैं जिनको हम दूसरी जगहों पर भी शमौन के नाम से जानते हैं। और कई बार जो है ये गॉस्पेल अकाउंट में हमें इन लोगों के बारे में पढ़ने को मिलता है, जैसे लूका ने भी, यूहन्ना ने भी और मत्ती ने भी जो है इन नामों का जिक्र किया है। इनके घरों में अलग अलग समय में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति बताई है। ऐसे ही एक यहाँ रेफरेंस है शमौन का, जो फॉर्मली लेपर था, उसे कोढ़ की बीमारी थी और प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगाई दी है, उसे शुद्ध किया। इस नो मोर लेपर, अब वो कोढ़ी नहीं रहा बल्कि वो शुद्ध हो गया, पूरी रीति से स्वस्थ है। और धन्यवाद देने के लिए, प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना करने के लिए या प्रभु को शुक्रगुजारी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को और बहुत सारे लोगों को यहाँ बुलाया गया। इस घर में लगभग इसमें हम देखते हैं जो पैसे सामने पड़ा है 4 प्रकार के लोग हैं। पहला हिस्सा 1 और 2 वचन जो है प्रभु यीशु मसीह के विरोधी हैं या प्रभु यीशु मसीह के एनिमीज हैं। और उसके बीच में फिर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के फ्रेंड सर्कल में है, जिसमें शमौन का परिवार है। फिर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने वाले लोग हैं और फिर वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, उसके फॉलोअर्स हैं। और इन सब के बीच में एक मुख्य पात्र है, या इसको ये कहें कि अगर ये कोई प्ले है या ड्रामा है तो मुख्य पात्र जो है, सबसे बड़ा एक्टर जो है वो प्रभु यीशु मसीह। सबका अपना अपना एक रोल है, अपनी अपनी एक उनकी बात है, लेकिन मुख्य चीज जो है वो है प्रभु यीशु मसीह। और इन तमाम चीजों के करने करवाने वाले डायरेक्टर जो है वो है परमेश्वर। और ये सारा प्रबंध, सारी चीजें परमेश्वर की ओर से हो रही है। जैसे हम भविष्यवाणियों को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने पहले से ही जो है प्रभु यीशु मसीह की इस दुख भोगने का, प्रभु यीशु मसीह के यहाँ तक के पैदा होने से लेकर के मुर्दों में से जीवित होकर के आगे तमाम चीजों के बारे में पहले से ही यशायाह ने 750 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की। जकरिया प्रभु यीशु मसीह के 500 साल पहले भविष्यवाणी करते हैं और सिय्योन की बेटी को मुबारकबाद देते हैं कि तेरा बादशाह आ रहा है जो लादू पर सवार है, जो ये कहेंगे जो है गद्दी के ऊपर सवार है। और खुशी आनंद मग्न होने की बातें कही जा रही है। और वो चीज उसी दिन उसी समय जो है पूरी हो रही है। यहाँ भी आप देखेंगे तो एक साइड में वो तमाम धार्मिक अगुवे जो 1 और 2 वचन में पढ़ते हैं, यहाँ कैफा के घर में मीटिंग हो रही है और उनका एक ही रेजोल्यूशन है, एक ही उनका मता है, एक ही प्रस्ताव है, एक मन होकर के, जिसे बोलते हैं यूनानिमसली उन्होंने डिसाइड किया है कि किसी भी तरह से यीशु मसीह को मारना, नाश करना। और उस का याजक होने के नाते जो कैफा है वो याजक है उस साल का, और वो कहता कि सारी जाति को बचाने के लिए यीशु मसीह का बलिदान, यीशु मसीह का मारना बहुत जरूरी है।
और हम देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह को मारना चाहते हैं। पहली बात तो टोटल अगर इस सारे जो भी हो रहा है, जो भी होगा, वो सारा का सारा जो परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर के इंतजाम में है। और दूसरी चीज, प्रभु यीशु मसीह की बड़ी विचित्र सी बात है कि प्रभु यीशु मसीह के ये विरोधी, प्रभु यीशु मसीह के जो ये मारने वाले हैं, तो प्रभु यीशु मसीह को मारना तो चाहते हैं लेकिन उससे बचना भी चाहते हैं, है ना। वो डर रहे हैं लोगों से, उस तमाम एक बड़ी भीड़ से जो प्रभु यीशु मसीह के साथ है। पहला और दूसरा वचन पढ़ेंगे तो उनकी एक मीटिंग होती है, एक योजना बन जाती है कि प्रभु यीशु मसीह को मारना है, पूरी जाति के लिए उसका बलिदान होना बहुत जरूरी है। और क्या कहते हैं, परंतु पर्व के दिन और अख़मीरी रोटी के दिन नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों के बीच में बलवान हो जाए। वो नहीं चाहते हैं, उनकी एक योजना है कि पर्व के दिन अख़मीरी रोटी जाए, इस जो फसह के पर्व में प्रभु यीशु मसीह को नहीं मारना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है लाखों में जॉन आर्थर एक बहुत बड़े प्रभु के सेवक हुए हैं, अभी भी हैं, उनकी कमेंट्री में लगे 3 मिलियन लोग जो है उस समय जब फसह का पर्व सेलिब्रेट किया गया, 3 मिलियन लोग वहाँ इकट्ठे थे। और इतने 3 मिलियन मतलब मेरे ख्याल 30 लाख, इतनी बड़ी एक जनसमूह वहाँ था और उनसे वो लोग डरते भी थे। सारे के सारे प्रभु यीशु मसीह के साथ है, वो सना के नारे लगा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के बड़े बड़े कामों का वो जो वर्णन कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं उन कामों के द्वारा। और वो ये कहते हैं जब लाजर को जीवित किया जाता है कि देखो हम कर क्या रहे हैं, या ये कह रहे कि हमसे हो क्या रहा, जब हम कुछ कर नहीं पा रहे, वो व्यक्ति एक के बाद एक मौजूद किए जा रहा है और हम उसको रोक ही नहीं पा रहे। और इस बड़ी भारी जनसमूह की वजह से वो खुले में कुछ नहीं करते। उन्होंने एक ऐलान किया कि जो कोई यीशु मसीह को पकड़वाएगा या जो कोई यीशु को पकड़वाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। अब यहाँ हम उस व्यक्ति को भी इस जगह पर देखेंगे कि वो भी तैयारी कर रहा है प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए। तो ये लोग प्रभु को मारना चाहते हैं लेकिन फसह के पर्व के तान पर जो परमेश्वर है वो यही चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह उस समय बलिदान किए, उस समय अपनी बलिदान दे जब तमाम जितने भी मेमनों का जो वध किया जाएगा, जिस समय उस समय 3 बजे का समय होगा और उस समय जब सारे मेमने जो है वध किए जाएंगे कुर्बानी के लिए, बलिदान के लिए, उस समय ये महान बलिदान प्रभु यीशु मसीह के रूप में दिया जाएगा। लेकिन ये लोग मारना तो चाहते लेकिन उस दिन नहीं। अब देखिए कैसी सिचुएशन है इनके सामने, मारना तो चाहते लेकिन अभी नहीं, लेकिन परमेश्वर ने जो इंतजाम किया था परमेश्वर ने वो बना दिया। आगे हम अगला हिस्सा जब पढ़ते तो प्रभु यीशु मसीह शमौन के घर में है और शमौन के घर में वो भोजन करने के लिए आए हैं, भोजन के लिए बुलाया गया। और उस समय की रीति के मुताबिक जैसे लाजरस बैठे हुए हैं, इस तरीके से जो है लोग बैठ के खाना खाया करते थे। आगे टेबल होते थे और एक साइड पे ऐसे करके, लेफ्ट साइड को ऐसे करके पैरों के ऐसे होते थे और वो एक हाथ के साथ खाना खाते थे रिक्लाइन तरीके से। तो वहाँ एक महिला का नाम है, एक स्त्री वहाँ आती है जिसके पास क्या है, जटामांसिका बहुमले इत्र है और वो तोड़ती है, खोलती नहीं है, वो ऊपर से तोड़ करके पूरा का पूरा उसको जो है प्रभु यीशु मसीह के सिर है, जो पैर में सिर पर उड़ेल देती है। यूहन्ना कहता है पैरों में डालती है ना। तो यहाँ यूहन्ना शायद ये भी कहता है कि वो आधा शेर जो है जटामांसिका बहुमल इत्र था। आधा शेर का मतलब कि आज
अगर हम अपने लीटर्स के मुताबिक करें तो शायद वो 2 लीटर हो सकता है। सेब उस समय के जो तौर के मुताबिक अलग तरीके की उसकी एक अलग तरीके से होता है। उसने इस बहुमूल्य इत्र को प्रभु यीशु मसीह के सिर में उंडेला। और ये उंडेला क्यों गया था, हम जैसे पहले भी कई बार जानते हैं, पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि उस समय एक कर्टसी होती थी, शिष्टाचार होता था कि जब कोई घर में आता है पहले उसके पांव धोए जाते हैं, फिर एक जो है गुलाब जल या किसी प्रकार का कोई ऐसी इत्र वगैरह डाला जाता है। उसके कई चीजें होती हैं कि एक तो गर्मी है, पसीना है, और पूरे के पूरे माहौल को अच्छा खुशनुमा बनाया जाए। और वो फिर गले मिलते हैं, और गले कैसे मिलते हैं, ऐसे इस जगह पर वो जहाँ कुछ लोग चीक्स को किस करते हैं। और जब ये इस ऐसे किया जाएगा तो किस करने वाले को या मिलने वाले को वो जो शरीर की जो हमारे पसीने की कुछ ऐसी जो है वो बुरा ना लगे। इसलिए जो है जब आगंतु आता है, पैर धोए जाते हैं, इत्र मला जाता है, गुलाब जल दिया, किस तरीके से उस माहौल को अच्छा बनाया जाता है। तो ये महिला आती है, यहाँ उसका नाम नहीं है, और यूहन्ना अपने 12वें अध्याय में कहता मरियम है वो, और वो आती है और वहाँ प्रभु यीशु मसीह के पाँव में डालती है, आंसुओं से प्रभु यीशु मसीह के पाँव धोती, अपने बालों से उसको साफ करती। अभी देखिए, औरत की इज्जत जो होती है उसके बाल होते हैं, वो आंसू बहा बना के इतना वो उसका उसने इतना बड़ा उसका कन्फेशन है, इतना बड़ा वो प्रभु के सामने टोटली उसने आपको सरेंडर किया है, और वो प्रभु यीशु मसीह के पाँव धो रही है अपने आंसू से, इतना वो क्यों पाँव धोने के बराबर है, फिर अपने बालों से उसको पोंछ रही है, और फिर प्रभु यीशु मसीह के लगातार पाँव को चूम रही है। इधर वो जो जटामांस सिखाएगा, ये जटामांस नाट पौधा होता है, NARD, ये इंडिया का है, और ये कहा जाता है, जो हम कमेंट्री में पढ़ते हैं, कि ये एक बेस्ट सबसे उत्तम प्रकार का इत्र होता है। जटामांस का बहुमूल्य इत्र ये लेके आई और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाला। और यहाँ क्या है कि इस पैसेज में क्या कोई ये देख करके रिसियाने लगे, उनके बीच में आलोचना होने लगी, और ये भी हमने पढ़ा है कि उसको छिड़कने लगे कि ये जो है इत्र को सत्यानाश क्यों किया गया। ये 300 से भी अधिक दिनार में बेच करके कंगालों के बीच में उसका बांटा जा सकता था। यहाँ प्रभु यीशु मसीह के सामने इस पहली बात वो उसको झिड़कने लगे हैं, और प्रभु यीशु मसीह उसकी तरफदारी करके उसकी पक्ष करके बोलते हैं कि उससे कहे जाने दो, उसे छोड़ दो, उससे मत सताओ, उसने मेरे साथ भलाई की है, जो वो कर सकती थी उसने किया है, जो वो कर सकती थी किया है। यूहन्ना की गोस्पेल अकाउंट में वो ये कहते हैं कि शमौन को कि मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पाँव नहीं धोए, मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे किस नहीं किया, मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे इत्र नहीं लगाया, मैं तेरे घर में आया, तूने वो तमाम औपचारिकताएं, वो जो एक शिष्टाचार के नाते किसी मेहमान की जाती है, तूने कुछ नहीं किया, परंतु जब से ये आई है, इसने मेरे पाँव को नहीं छोड़ा, अपने आंसुओं से धोया है, अपने बालों से साफ किया है, और तब से मेरे पाँव को चूमना इसने बंद नहीं किया। और वहाँ उसे कहते मैं उसको कंप्लेंट की जा रही है शमौन को। यहाँ वचन में हम पढ़ते हैं कि जब उसने उसको जो है डांटा जा रहा था, और प्रभु यीशु ने कहा पहली बार जो कुछ वो कर सके उसने किया, और फिर कहते उसने मेरे साथ भलाई की है, और फिर कहते उसने मेरे गाड़े जाने की पहले से तैयारी में मेरे जो है देह पर इत्र मारा। और फिर उसके लिए प्रभु क्या कहते हैं, ये हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है
प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि पूरे विश्व में, पूरे जगत में जब जब जहां जहां जब कभी सुसमाचार प्रचार किया गया, उसके स्मरण में उसके इस काम को याद किया जाए। ये बहुत बड़ी बात है। रोमी की करंथियों की पत्री, उसके पहली पत्री के 57 और उसका हम करंथियों की पहली पत्री 15वें अध्याय के 57 और 58 वर्ष में हम पढ़ते हैं कि प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं, योर लेबर इज नॉट वेन इन द लॉर्ड। और वो चीज यहाँ हम देखते हैं कि इसने ये काम किया, और जो कोई भी प्रभु के लिए कुछ करता है, प्रभु उसका प्रतिफल उसको देता है। इससे पहले ऐसा ही शब्द प्रभु यीशु मसीह ने एक कुछ छोटे लड़के को कहा था, जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली थी। इंद्रियास से प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आते हैं, और वचन में लिखा है कि उस 2 मछली और 5 रोटी से प्रभु ने एक बहुत अच्छी खासी भीड़ को तृप्त किया, और कुछ बचा भी। और वहां भी प्रभु यीशु मसीह उस बच्चे के लिए कहते हैं, जब जब सुसमाचार प्रचार किया जाए तो उसके स्मरण में इसको भी जो है इसके काम को याद किया जाए। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, प्रभु के लिए, चर्च के लिए जब हम करते हैं, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या फायदा? हम फायदा नफा नुकसान की बातें सोचते हैं, लेकिन प्रियो ये बात सच है। मैं अपने व्यक्तिगत तजुर्बे से कहता हूँ कि जब हम प्रभु के लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कुछ भी काम करते हैं, प्रभु देखता है, प्रभु जानता है, और प्रभु उसका प्रतिफल देता है। 1984 की बात है। उस समय साउथ दिल्ली में एक स्कूल है, माउंट कार्मल स्कूल कहते हैं, हाउस ऑफ फेलोशिप। मैं उस समय वहाँ चर्च अटेंड करता था, बक्से असेंबली के नाम से भी वो जाना जाता है। तो वहाँ एक भाई थे, बड़े थे, हमारे तो अंकल की तरह थे, तो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, टोटली ऐसे थे, और वो लोगों को ग्वाही देते थे, लोगों को कहते थे कि मैंने भी देश जाना। और लोग बड़े हैरान होते थे, या एक तरीके से कहे कि उसका मजाक भी उड़ाया जाता था कि ये कहेगा जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, जिसको बोलना नहीं आता, वहाँ की भाषा या इंग्लिश ये कैसे जा पाएगा? तो उसका काम क्या होता था कि हमारे तो ये चर्च है, हमारे तो चर्च कीपर, चर्च वगैरह होते हैं, उन चर्चेज में ऐसा कुछ नहीं होता। तो कुछ वॉलंटियर्स ऐसे होते हैं जो सुबह चर्च शुरू होने से पहले आके सफाई करते, पोछा लगाते, फिर दलियाँ साफ करके वहाँ वो बिछाती। वो भाई ऐसा कहते किया करता था। वो भाई आके पहले साफ सफाई करके पूरे हॉल को, और उसमें वो दरिया बिछाया करता था। किसी को वो लोग और भी आना चाहते, किसी को मौका नहीं देता था, बड़ी शिद्दत से, मेहनत से, बड़े बोझ के साथ इस काम को करता था। एक बार एक फॉरेन जर्मनी में जाने वाला एक जोड़ा आया, और उन्होंने चर्च में अनाउंस किया हमें एक डोमेस्टिक सर्वेंट की जरूरत है। और चर्च ने इमीडिएटली उस भाई को रिकमेंड किया कि ये भाई इसको ले जाओ। तो जो अनपढ़ था, जो कुछ नहीं जानता था, फाइनेंशियली भी कई प्रकार से उसके ड्रॉबैक्स हो गए, उसकी मेहनत का सारे कहते, जितने भी उस समय जिनको हम प्रभु के दास करते हैं, वो सारे इस समय यही बात उस समय उनके बारे में कही जाती थी कि जो इन्होंने प्रभु के घर में काम किया है, उसका प्रतिफल प्रभु ने दिया है, और उसकी अभिलाषा, उसके मनोरथ को प्रभु ने पूरा किया। मैंने बहुत सारे ऐसे कुछ लोगों को देखा है, बड़े फ्लैटली मना कर देते हैं, कुछ काम उनसे कहकर बड़े आराम से, बड़े सीधे, आराम, मैं नहीं करेंगे, हम नहीं करना, हम ऐसे करेंगे, चर्च के लिए कुछ नहीं करना। बहुत सारे, हम क्यों करें, दूसरे करेंगे, या कुछ ऐसे कहते हैं हम पेमेंट कर देंगे, दूसरों से करवाना। तो जो कार सेवा है, हाथों से जो हम अपने हाथों से जो करते हैं, इसका आनंद एक अलग होता है, इसकी आशीष भी एक अलग होती है। ये महिला जिसका नाम यूहन्ना ने मरियम कहा है, ये जटामांसी का बहु इधर लेके आई। कितनी कीमत बताएगी? 300 दिनार से भी ज्यादा।
अभी उस जमाने में 300 दिनार जो था 1 साल की कमाई होती। इमेजिन करके देखना, 1 साल की कमाई के बराबर जो एक एवरेज आदमी की होती है। और कितना अजीब सा लगेगा, उस बंदे को बेसमझी कहा जाएगा कि झटके में इसने 1 साल की कमाई को ऐसे करके रखा। और यही कैलकुलेशन जो है शायद यहूदा इस्करियोती की थी कि 300 दिनार से ज्यादा का ये जो देकर जो है इतना बहुमत चीज जो है ऐसे उसको नाश करके रखते, क्योंकि वो एक व्यक्ति की 1 साल की कमाई थी। लेकिन वचन में लिखा है, यूहन्ना ही कहते हैं कि जिसका जितना माफ किया गया उतना अधिक वो प्यार करता है। वहां शमौन से पूछा जाता है कि दो व्यक्ति थे, एक जो कह लीजिए 500 का देनदार था और एक 5000 का देनदार, दोनों को माफ कर दिया गया, सबसे अधिक प्यार कौन करेगा? अब हर व्यक्ति कौन करेगा? और जवाब में क्या? वो जिसका सबसे ज्यादा। तो प्रभु यीशु मसीह भी यही कहते हैं कि इस महिला का बहुत सारा पाप था जो परमेश्वर ने माफ किया, इसलिए ये अधिक प्यार। अभी ये जिसको बोलते हैं ना कि इसका जो प्रभु के प्रति समर्पण है, प्रभु के प्रति इसका प्यार है, इसकी कोई सीमा नहीं। बड़े उसने लैविशली जिसे बोलते हैं ना, बड़े लैविशली उसने जो है ये जो प्रभु के प्रति ये काम किया। इतनी बड़ी कीमत सोच सकते हैं, एफडी कराई जा सकती है, कई चीजें हम सोच सकते हैं इसको करा के आने वाले समय में बच्चों की स्टडी, हमारा बुढ़ापा, वो ये हमारी प्रॉपर्टी खरीदी जा, कई चीजें खरीदी जा सकती। लेकिन उसने एक झटके में आई और तोड़ा ऊपर से बॉर्डर को और प्रभु के सिर में या प्रभु के पांव में वो डाल दिया। 2 चीजें हैं कि ये महिला है जिसका नाम मरियम भी कहा गया है, ये भी प्रभु के प्रति बहुत बड़ा अब इसके क्या दिल में बहुत बड़ा बोझ था, प्रभु के प्रति बहुत आदर सम्मान था। पहली चीज उसके व्यक्तिगत जिंदगी में परमेश्वर ने काम किया। वचन में लिखा है एक जगह कि इसमें 7 भयंकर जो आत्मा थी। फिर एक जगह पर यह भी लिखा कि इसका जो है चाल चलन अच्छा नहीं था। और फिर ये भी कहा गया है, ये आप जानते हैं कि इसके भाई को प्रभु ने जिंदा किया था। और यहाँ ये शायद रिश्तेदार हैं या जानकार हैं, एक मंडली के लोग हैं, शमौन का घर है और इसने बहुमूल्य एतम डाला प्रभु के। और दूसरा यही जॉन आर्थर कहते हैं कि मैं ऐसे इस प्रकार से इमेजिन करता हूँ कि इसको विश्वास था हो ना हो कि उसको पूरा कंफर्म था कि प्रभु यीशु मसीह मारे जाने वाले और वो जी भी उठेंगे, इसलिए उसने पहले से ही तैयारी की और प्रभु यीशु मसीह के वो तमाम चीजें जो उसके शरीर पर, मृत शरीर पर लगा दिया, उसने उसकी तैयारी से पहले ही ये कर दिया। उसको ये विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उसने अपने परिवार में, अपने घर में इतने बड़े आश्चर्य कर्म को देखा, जब उसके भाई को जो हो नहीं सकता था इतना बड़ा काम, जो 4 दिन का मुर्दा था भाई, उसको जब जिंदा किया, तो उसको ये विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह की बातों के ऊपर उसने बड़ा ध्यान किया होगा। अभी देखिए लूका के इंजील में इस बहन की, इस महिला के बारे में क्या कहा जाता। मरियम मार्था 2 बहनें, और जब खाना बनाते मरियम थक जाती है तो वहां प्रभु यीशु मसीह इसको कहते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचनों को सुनती है, एक एक बात में ये बह जाती होगी, एक एक बात को बड़े जो है दिल से, बड़े बोझ के, बड़ी समझ के, बड़ी लगन के साथ सुनती होगी, हर चीज के ऊपर इसका ध्यान होगा। और प्रभु यीशु मसीह जो कुछ भी कहते हैं उसको बड़े समझ के साथ, जिसे बोलते हैं तन मन से उसको सुनती होगी। और इसने जब ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये सुना कि मैं यरूशलेम में जाऊंगा, वहां धार्मिक अगुओं के द्वारा पकड़वाया जाऊंगा, सलीब पर चढ़ा दिया जाऊंगा, इसके ऊपर उसका विश्वास है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो सच होगा। और अब इसके लिए ये वक्त था कि ये व्यक्ति हो सकता ये कह रही हो। अभी देखिए हमारी जिंदगी में ऐसा व्यक्ति होता है जिसने हमारे लिए एक अनएक्सपेक्टेड काम किया होता है, जिसने हमारी बहुत बड़ी मदद की होती है। तो हम सोचते हैं मैं क्या करूं इसके लिए,
मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए? मानो जिसने हमारी बहुत बड़ी गरीब स्थिति में, तंगी में, साकेती में, जिसने आर्थिक तौर पर हमें मदद की होगी, तो हम एक समय ये सोचते प्रभु ने मौका दिया, जो इसने मेरी हेल्प की है, मैं भी इसका जो है प्रतिफल इसको दे, मैं भी इसका क्या बोलते हैं, इस उद्धार को या इस कर्ज को मैं भी उतारना चाहता हूँ। इसकी भावना इस प्रकार से होगी, इस प्रकार से ये भी सोच रही होगी कि हे परमेश्वर, जो इसने मेरे परिवार में, मेरे जीवन में जो काम किया है, मैं इसके लिए कुछ करना चाहती हूँ, मुझे मौका मिलना चाहिए। और इस समर्पण के साथ, इस डेडिकेशन के साथ ये उस घर में आई, पहले से तैयारी करके उस बड़ी बोतल को जो आधा शेर से के लगभग है, एक बहुत कीमती चीज को ला करके उसकी उसने कोई कीमत नहीं समझी, उस प्यार के सामने, उस बड़े आशीष के सामने जो प्रभु ने उसको और उसके परिवार को। इसलिए प्रभु ने कहा वो जो कर सकती थी उसने किया। उसने मेरे साथ भलाई की है, उसने मेरे मारे जाने, गाड़े जाने की पहले से तैयारी में ये सब कुछ मुझे अनायत किया। और फिर आगे आगे जब हम पढ़ते प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पूरे जगत में जब प्रभु यीशु समाचार प्रचार किया जाएगा, इसके काम को, इसकी याद में, इसके स्मरण में उसको भी याद किया जाएगा, उसकी भी चर्चा की जाएगी। अगला हम ग्रुप देखते हैं और वो है यहूदा इस्करियोती। ये बच्चे पढ़ेंगे हम 10 वचन। तब यहूदा इस्करियोती, जो 12 में से एक था, प्रधान याजकों के पास गया कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे। वे ये सुनकर आनंदित हुए और उसको रुपए देकर स्वीकार किया, और वह अवसर ढूंढने लगा कि इसे किस प्रकार पकड़वा दे। अभी प्रभु यीशु मसीह के 12 मुख्य चेले जो थे, जो एक टीम तैयार हो चुकी थी प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों की, और 12 चेलों में से यहूदा इस्करियोती एक अकेला है जो यरूशलेम के दक्षिण हिस्से में रहता है। बाकी सारे के सारे यरूशलेम के उत्तर हिस्से में रहते हैं, जिसको गलील कहा जाता है। और ये जो है नाम है कारियोस जगह का, उस इलाके का जहाँ का था। और ये अकेला व्यक्ति है जो नॉन गैलीलियन है, जो गलील का नहीं। और यही जो डॉक्टर जॉन आर्थर के कहते हैं, तो वो इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं आया था, इसलिए इस चेलों की टीम में इसलिए शामिल नहीं हुआ था कि वो इन लोगों की तरह कुछ त्याग करना, कुछ सेवा करनी, कुछ इस तरीके का उसका जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा इन्वॉल्व हुआ था। उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा, वो काफी बाद में शायद आया होगा, तो उसने जब प्रभु यीशु मसीह के मौजूद को देखा, तमाम चीजों देखा, उस उम्मीद जो पूरी की पूरी कौम उसमें लगाई हुई थी, वो एक राजा का चीजें इसमें जो है उम्मीद करके प्रभु यीशु मसीह के पास आया। और जब इन 3 साल उसके साथ गुजारने के बाद जिस प्रकार का मसीहा वो चाहता था, वो प्रभु यीशु मसीह कर नहीं रहे थे। प्रभु यीशु मसीह उस प्रकार से वो कर नहीं रहे थे, तो ये बंदा दंग आ गया, ये परेशान हो गया होगा। अब इसने यही सोचा कि इससे अच्छा तो इसको पकड़वा दो, कम से कम जो मैंने 3 साल बर्बाद किए हैं उसका मुझे कुछ तो फायदा मिले। 2 तरीके से, एक तो उसको प्रभु यीशु मसीह को चांदी के 30 सिक्कों में बेच दिया गया, और दूसरा क्या कि जब वो प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाएगा, वो चेले भाग जाएंगे, क्योंकि ट्रेजर तो यही था, जो धन थैली में होगा वो फिर इसका होगा। चांदी के 30 सिक्के प्लस जो उनके पास रहता वो सारा एक तरीके से वो उस समय का उसकी कीमत जो है वो सुनना चाहता है, और इसलिए इसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया। और वचन में लिखा है वो समय ढूंढने लगा, मौके की तलाश में। किसी को कुछ नहीं पता, वो नहीं चाहते कि जो है खमीरी रोटी के समय या पर्व के दिन प्रभु यीशु मसीह को जो है मारा जाए, लेकिन इसने अननोइंगली ये सब कुछ कर दिया और प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया, ताकि बिल्कुल ऐन समय पर जब परमेश्वर ने नियुक्त किया था
जो पहले हमने पिछले जो है न्यू टेस्टामेंट में ओल्ड टेस्टामेंट में जब पढ़ा था, जिस समय जो है बलि के ये तमाम जो है बलिदान दिए गए, जब उनको बहुत बड़ा उनको जो है बचाव, उनका उद्धार हुआ, प्रभु ने उनको एक बड़े सामर्थ्य ढंग से वहां से निकाला, उसी समय प्रभु यीशु मसीह का जो है बलिदान हुआ। और वचन में लिखा प्रभु यीशु मसीह के इस समर्पण को देख करके जो हैकल का पर्दा है वो उस समय एक एक्सेस है कि जो चीज जो है बंदिश वाली थी वो सारी की सारी खुल गई। प्रभु के घर में कोई भी किसी भी समय प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति करने के लिए आ सकता है। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं मरियम के लिए, इस महिला के लिए जिसका जिक्र आज हमने पढ़ा है। वो पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरे समर्पण के साथ, एक सच्ची आराधक की तरह, जैसे एक सामने स्त्री को प्रभु यीशु मसीह कहता है, ये उस तरीके का एक कैरेक्टर है कि रूह और सच्चाई से प्रभु के पीछे चली हुई और अपना तमाम जो कुछ भी उसके पास बेस्ट था, ये प्रभु के लिए कुछ करना चाहती, तो प्रभु के लिए किया। और प्रभु ने इसे आशीष के तौर पर कहा कि जब कभी सुसमाचार प्रचार के जगत में, जब तक जगत रहेगा उसका सुसमाचार किया जाएगा। इसको इसके काम के लिए याद किया। हमारे महान सर्वशक्तिमान, हमारे दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके कदमों में आते हैं। आपके तमाम प्रबंध के लिए, आपकी योजनाओं के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। इस बड़े बलिदान के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में आपने किया, या हमें पापों से बचाने के लिए आपने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि उसके इस बलिदान को मुर्दों में से जी उठने और स्वर्ग में उसके आरोहण को हम विश्वास करें और आपकी आशीष, आपकी बरकत से उस अनंत काल के जीवन से परिपूर्ण रहे और आपकी महिमा स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम, आमीन।